हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, ये नवोदय LEST 2024 का जो पेपर है कल, उसका जो ये फाइनल मॉक टेस्ट है क्लास 11th का इंग्लिश वाला। तो इसकी थंबनेल है, पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा। मॉडल पेपर है भाई। अब देखो बच्चों, मॉडल पेपर होता क्या है। मॉडल पेपर ये नहीं होता कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर करा दिया सेम का सेम एग्जाम में आएगा। मॉडल पेपर से एक इवेल्युएशन लग जाता है कि पेपर किस टाइप से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है, इसमें टोटल है 20 क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं, लेट अस क्रैक दिस मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल 20 क्वेश्चन है यहाँ पे। 20 क्वेश्चन। चलो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक इसमें आएगा पैसेज, 5 नंबर का पैसेज। तो पैसेज क्या है, पैसेज है ये वाला, ये इस वाले में ये है पैसेज। तो इस पैसेज में क्या करना है, इसके यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले इसको रीड करना। देखो बच्चों, पैसेज को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। आप जितनी रीडिंग करोगे पैसेज अंडरस्टैंडिंग इतनी बनेगी और पैसेज बहुत ही इजी तरीके से सोल्व होगा। चलो भाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। यानी पैसेज को पढ़ना है केयरफुल्ली और क्वेश्चन के आंसर से देने हैं। अब देखो क्या है, चलो पढ़ते हैं भाई। इससे एक रफ आइडिया लग जाएगा कि है किस चीज के बारे में पैसेज। वंस देयर वॉज अ माइजर, माइजर होता है भाई कंजूस, हु सोल्ड ऑल हिज possessions, यानी एक बार एक कंजूस था जिसने अपनी सभी संपत्ति बेच दी। एंड विद द मनी, और उस धन से बोट अ ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड, यानी उसने बहुत सारा सोना खरीद लिया। रेड पेन। ओके, फिर क्या हुआ, डग अ डीप होल एट द एज ऑफ द गार्डन, यानी उसने जो उसका गार्डन था उसमें उसने एक गड्ढा खोद दिया। एंड देयर ही बुरिड हिज गोल्ड, और अपना सोना वहां पे दफना दिया। वन साडे, एक दिन की बात है, देयर आफ्टर द माइजर वेंट टू द गार्डन, यानी जो वो कंजूस आदमी था वो गार्डन में गया। डग अप हिज गोल्ड एंड इम्प्रेस्ड इट लविंगली, यानी उसने अपना सोना खोदा और उसको देखा। वन ऑफ द माइजर्स वर्कमैन, यानी जो उस कंजूस आदमी का जो कोई वर्कमैन था, कोई सर्वेंट था, वंडर्ड, वाई, उसे आश्चर्य हुआ कि वाई हिज मास्टर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, कि जो उसका मास्टर है वो गार्डन में इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है। वन डे, एक दिन, ही हिड बिहाइंड अ ट्री, उसने अपने आप को एक ट्री के पीछे छिपा लिया। एंड सून, और जल्दी ही डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर, यानी जो उसका छिपा हुआ जो खजाना था उसको उसने खोज लिया। दैट नाइट, नेक्स्ट, व्हेन द माइजर वॉज फास्ट स्लीप, यानी जो कंजूस आदमी था जब वो सोया हुआ था, द वर्कमैन, यानी जो उसका सर्वेंट था, वेंट इनटू द गार्डन, वो गार्डन में गया। एंड स्टोल द लंप ऑफ गोल्ड, और उसने उसका सारा सोना चुरा लिया। व्हेन द माइजर फाउंड, जब माइजर ने पाया, दैट मींस कि हिज गोल्ड वाज गोन, कि उसका सोना जो है वो चोरी हो गया। ही टोर हिज हेयर, उसने अपने बालों को फाड़ दिया। एंड क्राइड अलाउड इन हिज डेस्पेयर, और उसे बहुत यानी चिल्लाया। अ नेबर, यानी जो उसका पड़ोसी था, केम रनिंग टू सी, उसको देखने आया। व्हाट द मैटर वॉज, कि क्या हुआ। एंड द ग्रीफ स्ट्राइकन माइजर, यानी जो दुख से भरा हुआ जो कंजूस आदमी था, टोल्ड, उसने बताया हिम, उसे, व्हाट हैड हैपेंड, कि उसके साथ क्या हुआ। एंड देन द नेबर सेड, और तब पड़ोसी ने कहा, परे स्टॉप योर वीपिंग, कि अपना रोना धोना बंद करो। गो एंड फाइंड अ स्टोन, जाओ और एक जल्दी एक पत्थर लाओ। प्लेस द स्टोन इन द होल, उस पत्थर को उस होल में रख दो। एंड इमेजिन, और कल्पना कल्पना करो, दैट इट इज योर लंप ऑफ गोल्ड, कि यही तुम्हारा सोना है। द स्टोन विल सर्व योर पर्पज, फॉर यू नेवर मीन टू यूज द गोल्ड एनीवे, यानी जो ये पत्थर है जो तुम रखोगे वो तुम्हारा पर्पज सोल्व कर देगा, कि यू नेवर मीन टू यूज द गोल्ड एनीवे, जिस सोने को तुम कभी भी यूज नहीं कर सकते उसके पर्पज को ये पूरा कर देगा। टू अ माइजर, व्हाट ही इज ऑफ नो मोर यूज देन व्हाट ही इज नॉट, इज होगा भाई, यहाँ पे इज होगा ना। तो भाई रफ सा आइडिया लग गया कि पैसेज है किस चीज के बारे में। ये पैसेज है कि एक कंजूस आदमी था, उसके पास कुछ धन था, यानी उसने उसने उसका सोना, जो वो सोना था उसने अपना सोना गार्डन में दबा कर रख दिया, उसका जो सर्वेंट है उसने चुरा लिया। तो एक हमें रफ सा आइडिया लग गया यहाँ से। तो इसका अब क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको मिटा दूं मैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड, यानी जो कंजूस आदमी था उसने सोना कहां से प्राप्त किया। इसका फर्स्ट लाइन में आंसर होगा, देखना। वंस देयर वाज ए माइजर हु सोल्ड ऑल हिज पोजेशंस एंड विद द मनी ये रहा ही बॉट अ ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड। ठीक है, हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड। ठीक है भाई, यानी ये रहा हु सोल्ड ऑल हिज पोजेशंस, यानी उसने अपना जो सारा धन था वो बेच दिया और वहां से सोना प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय सेलिंग ऑल हिज हेड, यानी जो वह रखता था उसको बेचकर। चलो सेकंड देखते हैं, बाय डिगिंग इन हिज गार्डन, गार्डन में खोदकर, रोंग है। फ्रॉम हिज एनकेस्टर्स, अपने पूर्वजों से किया, गलत है। फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से किया, ये भी गलत है भाई। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय सेलिंग ऑल हिज हेड, यानी जो उसके पास संपत्ति थी वो बेचकर उसने जो सोने को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, यानी जो माइजर था, जो कंजूस आदमी था, वो गार्डन में इतना टाइम स्पेंड क्यों करता था। चलो भाई होगा, देखना इसको। कुछ ऑप्शन है, ही वॉज अ नेचर लवर, वो नेचर लवर था, रोंग है भाई, नेचर लवर नहीं था। सेकंड, ही लाइक्ड वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, ये भी रोंग है। टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, यानी जो उसका खजाना था उसको देखने के लिए। चलो ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज लव ऑफ गोल्ड, यानी अपने खजाने को स्थान बदलने के लिए, भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, यानी अपना खजाना, छिपा हुआ खजाना देखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बाय हुम वॉज द गोल्ड स्टोलन, यानी उसका जो गोल्ड है वो किसने चुरा लिया। चलो भाई देखते हैं, देखना ये रहा इसका आंसर। वन ऑफ द माइजर्स वर्कमैन, यानी जो उसका वर्कमैन था, वंडर्ड व्हाई दिस मास्टर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन। वन डे ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड सून डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर, यानी जो वर्कमैन था उसने उसका सोना चुराया। आथिफ, एक चोर ने, गलत। हिज नेबर, ये भी रोंग है। द माइजर्स वर्कमैन, तो सी पार्ट इसका आंसर है भाई। डी, द माइजर हिमसेल्फ, रोंग। क्वेश्चन नंबर 4, द नेबर एडवाइज्ड, यानी जो उसका पड़ोसी था, एडवाइज, उसने उसको सलाह दी, द माइजर टू पुट अ स्टोन इन द होल बिकॉज, यानी वो अपना सोना, टू पुट अ स्टोन, यानी वो जो स्टोन है वो उस होल में रख दे जिस होल में सोना था, बिकॉज, क्योंकि। गोल्ड इज लाइक अ स्टोन ओनली, यानी जो गोल्ड है वो सोने की तरह है, रोंग है भाई। बी, द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड हेंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू। चलो देखते हैं इसको भी। द स्टोन विल बिकम गोल्ड आफ्टर सम टाइम, यानी जो स्टोन है वो गोल्ड बन जाएगा कुछ समय बाद, रोंग। डी, फॉर अ वाइज मैन गोल्ड एंड स्टोन हैव इक्वल वर्थ, इसका भी जिक्र नहीं है। तो इसका आंसर है कौन सा, चलो देखते हैं। ये रहा, उसने कहा कि गो एंड फाइंड अ स्टोन, कि जाओ और एक स्टोन लाओ, प्लेस द स्टोन इन द होल एंड इमेजिन इट इज योर लंप ऑफ गोल्ड। द स्टोन विल सर्व, ये है इसका आंसर। द स्टोन विल सर्व योर पर्पज फॉर प्लेस द स्टोन इन द होल एंड इमेजिन दैट इट इज योर लंप ऑफ गोल्ड। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, द माइजर, यानी जो कंजूस आदमी था, वुड नेवर यूज द गोल्ड हेंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, यानी जो आदमी था, कंजूस आदमी था, वो सोने का कभी यूज नहीं करेगा, इसलिए उनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी, टाइटल चुनना है भाई कि इस स्टोरी का टाइटल है क्या। ऑप्शन फर्स्ट, गोल्ड एंड स्टोन, भाई है, जिक्र है लेकिन टाइटल नहीं है, जिक्र है। ऑप्शन बी, द माइजर एंड हिज गोल्ड, चलो इसको ऑप्शन सी देखते हैं। द माइजर एंड हिज नेबर, माइजर और नेबर का भी जिक्र है लेकिन ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, द माइजर एंड वर्कमैन, भाई इनका भी जिक्र है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी भी नहीं होगा, द माइजर एंड हिज गोल्ड, यानी यहाँ पे जो ये पूरी स्टोरी है, माइजर यानी जो कंजूस आदमी है और जो उसका सोना है उस पर ही बेस है। ओके, चलो भाई पैसेज का एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, इसमें ऑप्शन को चूज करना है, क्वेश्चन ये अधूरा है। चलो भाई क्वेश्चन अधूरा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे,
इसको देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या बता रहा कि सेंटेंस पास्ट में जाएगा, ठीक है, तो इज और आर प्रेजेंट में नहीं होगा। अब यहाँ पे बेसिकली डाउट है कि वो जाएगा वर आएगा। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है ये देखना, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो होगा नीदर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन से पहले वाला होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बॉयज नहीं होगा भाई, कभी बॉयज कर दो, बहुत अच्छा एरर है, RIMC RMS यूपी सैनिक नवोदय वाला बहुत बेस्ट एरर। नीदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पे जो ऑफ है प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होगा बिफोर प्रीपोजिशन नीदर, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीदर क्या है, नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये तो हो गए नहीं। नीदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, तो आंसर है वॉज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड, ये डेट होगा भाई, डेट कोमा के स्थान पर डेट, डॉग्स डैश एट स्ट्रेंजर्स। क्लियर है। तो देखो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में ही होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ही सेड दैट डॉग्स डैश एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। क्लियर है। चलो दिखाते हैं इसको। ही सेड दैट होगा यहाँ पे, दैट डॉग्स तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, हेड बार्क नहीं होगा, बार्क भी नहीं होगा, पास्ट में है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट में ही आएगा। अगर वहां पे जनरल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है। तो डॉग्स क्या आएगा यहाँ पे, प्लूरल नाउन, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। तो बार्क्स क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो इसका आंसर है बार्क। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका आंसर है बार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल डैश अटेंडेड दिस मीटिंग। क्लियर है भाई। तो अटेंडेड V3 है ना, तो इज या वॉज तो नहीं आएगा, हैज या हैव में से आएगा। अब अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नोर से जुड़े रहते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी का यूज होगा भाई। यहाँ पे जो अगर ये दो सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर्स और प्रिंसिपल, चलो मैं इसको क्लियर तरीके से समझाता हूँ। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, अगर दो सब्जेक्ट यहां पर दो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल और टीचर्स, अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर और इनसे जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो इज तो होगा नहीं, इज वॉज होगा नहीं, हैज या हैव में से क्या होगा, हैज अटेंडेड दिस मीटिंग। Not only the teachers but also the principal has attended this meeting. Okay, next, the team dash taken their places in the playground. भाई टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे टीम है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, आज तक ये पढ़ाया। लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी, दोनों वर्ब आएगी। सिंगुलर कब आएगी, प्लूरल कब आएगी, अगर कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट कार्य करता है भाई, एज अ यूनिट, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन एज इंडिविजुअल कार्य करता है,
इंडिविजुअल, तो वहां पर वर्ब क्या आएगी, वहां पर वर्ब आएगी प्लूरल। ओके, यहाँ पर देखना द टीम डैश टेकन V3 है तो आर का तो यूज नहीं होगा, क्लियर है, इसका यूज नहीं होगा, यानी हैज या हैव में से कोई एक वर्ब आएगी। वो क्या है, टीम कलेक्टिव नाउन है, टेकन देयर, एक रफ साइड यहां से भी लग जाएगा कि देयर क्या है, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव, प्लेसेस इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैव आएगा। अब हैज कब आएगा, फिर ये कहेंगे कि हैज कब आएगा, हैज जब आएगा जब कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट कार्य करेगा, जैसे ओवर, टीम हैज वोन दिस मैच। तो यहां पे जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है, एज अ यूनिट कार्य कर रहा है, तो इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। इससे देख लो, हैव टेकन देयर प्लेसेस, देयर टीम के लिए देयर का यूज है, क्लियर है, तो इसके साथ क्या वर्ब आएगी, हैव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 भाई, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिपोर्ट द फॉलोइंग डायलॉग। दो लड़के हैं यहाँ पे, मोहित, अब मोहित का सेंटेंस क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, मोहित ने कहा, क्लियर। फिर रोहित ने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ऑन बीइंग आस्क्ड, यानी ये पूछने पर, व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था, रोहित टोल्ड मोहित, रोहित ने मोहित को क्या बताया, ठीक है। तो रोहित टोल्ड मोहित, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। अब ऑप्शन नंबर ए पास्ट में है, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट में है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हैज बीन, आंसर नहीं होगा। अब दो आंसर है भाई हमारे पास, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग हॉकी, तो आंसर लगाना मुश्किल है, तो क्या खेल रहा था, क्रिकेट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए पार्ट आंसर है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता, अब एक सीता है और गीता है। सीता, वेयर आर यू गोइंग, अब गीता ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, ओके, चलो क्या है क्वेश्चन, ऑन बीइंग टोल्ड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट, सीता आस्क्ड, सीता ने पूछा। अब सीता आस्क्ड, सीता ने क्या पूछा भाई, ये बताना कि वेयर आर यू गोइंग, अब बताना। तो जब ये वाली क्लोज पास्ट में है तो पहले वाली क्लोज क्या होगी, पास्ट में होगी। वेयर इज सी गोइंग, गलत है, वेयर सी इज गोइंग, ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, वेयर वॉज सी गोइंग और दूसरे वाला है वेयर सी वॉज गोइंग। अब इंटेरोगेटिव में जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही ना, तो इंटेरोगेटिव वाला होगा ए ऑप्शन आंसर होगा, बी भी रॉन्ग होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है भाई। मिस्टर मोहन इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, भाई ये होनेस्ट नहीं है, ये है ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन एडजेक्टिव है नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, द, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, तो द नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा। अब बात है ऑप्शन बी ए आएगा या एन आएगा। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या है, ओ, हिंदी के सवाल ओ की साउंड दे रहा है, इसमें एच साइलेंट है, तो जब ओ की साउंड दे रहा है ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आर्टिकल आएगा ए एन एन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, ही एंटर्ड, ये इनटू है भाई, इनटू INTO। क्वेश्चन नंबर 14, ही एंटर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस्ट क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना, अगर एंटर के साथ नो प्रीपोजिशन आएगी, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। एंटर के साथ कब नो प्रीपोजिशन आएगी, जब एंटर का यूज कहीं पे एंट्री के यूज में हो रहा, कि प्रिंसिपल के ऑफिस में, किसी के हाउस में, तो उसके साथ नो प्रीपोजिशन आएगी, तो इनका यूज नहीं होगा, एंटर के साथ नो प्रीपोजिशन का यूज होगा, एंट्री के सेंस में, प्रवेश के सेंस में, क्लियर है। इन, इनटू नहीं होगा, फ्रॉम, तो नो प्रीपोजिशन, डी पार्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो पैसिव वॉइस की एक खास बात है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, तो अब देखना क्या होगा, क्रिकेट वॉज पास्ट है, ये प्रेजेंट है, गलत। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, अब यहां पे इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला बनेगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो क्रिकेट इज प्लेड तो बीइंग होना था, ये भी होंगे। आई एम बीइंग प्लेड क्रिकेट, लैंग्वेज ही चेंज होगी, सेंस ही चेंज हो गया। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, ये करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई 16 है, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग नवोदय एग्जाम डैश 3 इयर्स। ओके, यानी वह 3 वर्षों से नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंस, सिंस का यूज नहीं होगा, मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, फॉर 2 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, फॉर 7 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और पॉइंट ऑफ टाइम होता है 90, 70, मॉर्निंग, इवनिंग, ईटीसी। तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग नवोदय एग्जाम फॉर, तो 3 इयर्स क्या है यहाँ भाई, पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम। तो फ्रॉम नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, तो फॉर का यूज होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मिटा देता हूं भाई, इसको मिटा दो एक बार। तो चलो बच्चों नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ कोवार्डली। ये भी अच्छा है भाई, कोवार्डली का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। अब मैं अगर एक चीज कहूं, कोवर्ड एक शब्द है मेरे पास, कोवर्ड, ये क्या है, ये है नाउन, ये एडजेक्टिव नहीं है भाई, कोवर्ड है जो है नाउन। ठीक है, अगर नाउन में एल वाई लगाओगे तो उसकी एडवर्ब नहीं बनेगी, कोवार्डली। यहां से दिखने से ऐसा लग रहा कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। जैसे कोवार्डली, माइजरली, बहुत सारे वर्ड है, मंथली, ईयरली, ये सारे एडजेक्टिव है। अगर तुम नाउन में एलवाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, तो ये क्या है, कोवर्डली क्या है, नाउन नहीं है, नेमिंग वर्ड नहीं है, एडवर्ब, दिखने में एडवर्ब है, वैसे एडवर्ब नहीं है, ये है यहाँ पे, सॉरी एक ऑप्शन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है भाई, ये एडजेक्टिव लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, मैनी डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स। ठीक है, एम ए एन मैन, एम ई एन मैन, मेंस मेंस, एक होता है एम ए एन मैन, इसको मिटा दूं मैं, तो लिख दूं मैं, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका एडजेक्टिव होगा भाई, ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव। चलो, एक होता है एम ए एन मैन, इसका प्लूरल होता है एम ई एन मैन। तो 2 ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, एम ए एन एस मैंस, एम ई एन एस मैंस, कोई भी वर्ड नहीं होता भाई ये। क्लियर? अब मैनी आर्टिकल आर्टिकल का यूज होता है सिंगुलर नाउन से पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी मैन, है कि मैनी एम ई एन मैन। यहाँ से पता लगा लो, डज नॉट नो हिज, हिज क्या है भाई, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके लिए किसका यूज होगा, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा मैनी मैन। अगर यहाँ पे होता, अब 2 सेंटेंस है हमारे पास, मैनी मैन, तो मैंने इससे पहले आर्टिकल आ लगा दिया। आर्टिकल आ का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर मैनी आर्टिकल आना होता तो यहाँ पे क्या आता, मैनी मैन, एम ई एन मैन। यहाँ पे डिफरेंस है भाई, मैनी के बाद मैनी एम ए एन मैन, और मैनी के बाद एम ई एन मैन, प्लूरल आता है यहाँ पे। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स है भाई, इनको अरेंजमेंट करना। चलो, तो अरेंजमेंट करने के लिए, इज गोइंग टू राम मार्केट, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट,
ठीक है, यानी सी पहले आएगा, इसमें क्या है बी पहले। वर्ब भी आ सकता है भाई, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वर्ब भी आएगा, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा किसी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। ओके, तो राम तो सी से शुरू होगा। सबसे अच्छा तरीका अरेंजमेंट को करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, तो सी से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट है, डी से, बी से, सी से स्टार्ट होने का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्लियर, देखना एक बार, राम इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये भी अरेंज करना भाई, रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग वर्ड्स, यू नोट आर टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये सेंटेंस शुरू होगा भाई हेल्पिंग वर्ब से, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई, आर, ए आर ई आर। क्लियर है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना होता तो ये सेंटेंस शुरू होता सब्जेक्ट से। अब इसमें इन्वर्जन आएगा, तो आर से शुरू होगा, तो सी ऑप्शन पहले वाला, ए स्टार्टिंग में सी होगा, बी सी, सी ए बी डी, आर यू नोट गोइंग, गोइंग आएगा भाई यहाँ पे, गोइंग गोइंग, गोइंग प्रिंट, गोइंग टू स्कूल टुडे। क्लियर, चलो भाई मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हुआ। अब ये हॉस्टल कोचिंग है भाई हमारी, RMSCT 2024 के लिए, ऑल इंडिया सैनिक UPSS, इसके लिए एडमिशन स्टार्ट है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल करें 9528827121। लाइव क्लास भी है, लाइव क्लास के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।